जय हिंद साथी, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है साथी। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथी। आज साथी आपका चैप्टर है वर्गमूल का ही है। आज तीसरा दिन है, तीसरा चौथा दिन है, जो भी हो। आज हम सीखेंगे पहला नंबर 1 कि अभी तक हमने सीखा गुणनखंड विधि से निकालना, भाग विधि से निकालना, और जितने भी गुण वर्गमूल थे हमने सीख लिया। आप सबने सीख लिया, हमने आपको सिखाया, आपने सीखा। तो आज हम सिखाएंगे आपको, सीखेंगे कि निकालना कैसे होता है। कि आप एक जो जैसे दे दिया जाता है दशमलव में, अगर आपका दशमलव में दे दिया गया तो कैसे सीखेंगे। जैसे पहले सवाल है आपकी 84.42 84.42 ठीक है, यही आपकी सवाल है। ये दिया गया 84.42 देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, हम आपको एक चीज बताएं। पहले आप यहाँ का क्या करने, इसका दो दो जोड़ा बनाएंगे। देखिए दो दो जोड़ा बन गया ना, तो आप यहाँ का इसको क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। इतनी बातें समझ में, जितनी बार यहाँ पर पढ़ेंगे उतनी बार यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार पढ़ते हैं, चलिए 9 बार जाएगा। 9 9 81, 81 एक बार गया, कितनी है 81 है। देखो जितनी बार गया उतना यहाँ लिखा, 9 9 81। 4 में से 8 गेंद 1, सॉरी 4 में से 1 गेंद 3, और 8 में से 8 गेंद 0। यहाँ पर दशमलव लगाए, यहाँ पर दशमलव लगा दो। इतनी बातें समझ में आई, यहाँ पर लगा दो। ठीक, उसी तरह लगा दो, और इसके बाद 8 और 2 यहाँ पर उतारो। हम आपको बता चुके हैं, ये जो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है, यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जैसे इसको 9 जोड़ते हैं, हो जाएगा 9 दूनी 18। अब देखिए कितनी बार जाएगा, देखेंगे तो लगभग 2 बार जाएगा। 2 बार गुणा कर, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 86, 2 के 9 2 1 3, 8 दूनी 16, 182 को आप गुणा करिए। 182 गुणे 2, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 1 2 2 के 9 2 1 3, 364 आ गया। कितना है, 364। जैसे ही 364 आया, ये आप देखो 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, इनसे उधार ले लिया जाएगा, हो जाएगा 12, 12 में 4 गए 8। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 6 गए 1, 3 में से 3 गए 0। ठीक, अब यहाँ पर इतना बचा 18 बचा, ये 4 1 उतार दीजिए। इतनी बात समझ में। अब देखिए ये यहाँ पर सॉरी कितनी बार गया था, 2 बार गया था। ठीक है, 2 बार गया था। अब ये वाला 2 यहाँ इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 184। यहाँ तक समझ में आई बात। जैसे ही 184 हुआ, अब इसको देखिए यहाँ पर कितने कमी है, एक बार और चला जाएगा तो आ जाएगा कि नहीं, एक बार चला गया। जैसे एक बार आपका जाएगा तो ये हो जाएगा 8 4 1। अब इसको आप घटाइए, 0 0 0 0, तो ये यही आपका आंसर हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए एक मेथड आपको ये बताते हैं, यही आपके सवाल थे, इसको हमने कर दिया। लेकिन एक मेथड आपको और बताते हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। देखो क्या यहाँ पर कितना लिखा है, 84.8241। देखिए ध्यान से देखिए, क्यों देखने के बगल, देखो बेटा यहाँ पर कितना, कई अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, कितने हैं साथी, 4 है। यानी अगर हम ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 से ऊपर नीचे जैसे ही गुणा करेंगे, करते हैं जैसे 1000 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका इतना 84.8241, इतना हो जाएगा। और नीचे कितना होगा, इतना हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब जब हम निकालेंगे इसका वर्गमूल तो हमारा आ जाएगा नॉर्मली, आप भाग विधि से निकालना तो ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। जब ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 921। जैसे 921 आएगा, अब हम जब इसका निकालेंगे ना तो ये दोनों को निकलेगा, ये दोनों निकलेगा। आप इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये नीचे आएगा 100। जब इसको आप फिर 100 से भाग करेंगे ना, क्या करेंगे, 100 से इसको जब भाग करेंगे तो 9.21,
ये आपका आंसर है। चाहे आप इस तरफ निकालिए चाहे इस तरफ निकालिए, दोनों देखो लास्ट में आपको निकालना इसी तरफ पड़ेगा। हमने इसको 1000 से ऊपर नीचे भाग किया, तो जब ऊपर नीचे से भाग करते हैं तो दशमलव हट जाता है। जैसे दशमलव हटा हमने इसको निकाला, इस तरफ से इसको निकाला जब इस तरफ से, तो इस तरफ जैसे ही आया और नीचे 1000 है। अब 1000 का भी निकालेंगे तो 1000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का। अब जब 100 1000 नहीं, ये 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 हुआ। अब जब इसको 100 से भाग कर देंगे तो इतना लास्ट में आ ही जाएगा। इतनी बातें समझ में, नोट डाउन कीजिए। वैसे सवाल है, केवल अंक चेंज हुआ है। देखो पहले हम इसको एक काम करते हैं। पहला नंबर 1, अगर नॉर्मली जैसे हमने पहले बताया उसी तरफ करते हैं, ठीक है ना। इसको आप क्या करिए, इसको आप देखिए 1 2 3 4, यानी जैसे ही आप ऊपर नीचे 10,000 से गुणा भाग करते हैं, अब यह करेंगे आप 10,000 से ऊपर नीचे गुणा भाग। देखो जैसे ही करेंगे ऊपर नीचे 2 गुणा भाग, तो ये हो जाएगा 5 6 2 5, ये आ जाएगा नॉर्मली रूप में। और ये आपका 10,000 ऐसे हो जाएगा ना, कई 0 2 2 4, ठीक, 4 0 हो गया। अब आप इसको अब आपको दिख रहा होगा एक इंडिविजुअल नंबर आ गया। जैसे इंडिविजुअल नंबर आ गया तो आप एक काम करिए, इसका निकालिए, ऐसे निकालिए। अब इसको भाग विधि से आपको हम सिखा चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। आप भाग विधि से 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बना कोई बात नहीं, एक एक ना, एक बार गया, 1 में से 1 गया 0, ये 1 यहाँ पर आया, कितना आ गया 2 हो गया, जोड़ते हैं ये 26 हो गया। कितनी बार जाएगा आपको दिख रहा है, एक ही बार से ज्यादा नहीं जा सकता, ये जाएगा 21 यहाँ पर आए तो इसको घटा देते हैं। 6 में से 1 गए 5 होता है, 2 में से 2 गए 0, और ये वाला एक यहाँ से, ये वाला एक यहाँ पर लाकर जोड़ देते हैं, हो जाता है 22। जोड़ने के बाद हो जाता है 22। ये 56 दोनों उतार देंगे, यहाँ वाला दोनों 56 यहाँ उतार देते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाइए, 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गए 1, 5 में 4 गए 1, 112 आया, सही है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। अब कितनी बार गया, 2 बार गया था, यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर ये 2 5 यहाँ ला दो, ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। देखो एक बार फिर से चेक कर ले, 6 में 5 गए 1, ठीक है, और ये 56 उतारे, 56 हो गया। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गए 1, और 5 में 4 गए 1, इतनी बार गया। अब देखिए ये कितनी बार जा सकता है, ये वाला 2, ये जो यहाँ पर 2 लिखे इसको हम बताते हैं, यहाँ पर जोड़ दो, हो जाएगा सॉरी, ये आपका हो जाएगा 2 2 24, 224। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आपकी सवाल जाएगी 5 बार। देखिए यहाँ पर जाएगा आपका 5, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 25 के 5 हासिल दो, 5 चौक 20 हासिल, 5 चौक 20, 5 25 के 5 हासिल दो, 5 चौक 20 2 22 हासिल दो, 5 दूनी 10 10 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 10 11। अगर आपको ये नहीं आता तो इसको 2245 को 5 से गुणा करना, इतना ही आएगा। जैसे इसको आएगा इसको आप घटा देंगे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0। तो मतलब देखो कितनी बार गया, ये 5 बार गया था। ऊपर कितना आया, ऊपर आ गया 1125 आ गया बेटा। देखो ये कितना होता है, 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है। नीचे कितना आ गया, ये 100 का स्क्वायर होता है। इसको आप इसी मेथड से निकालना या फैक्टराइजेशन करना, ये आसान है। ये आसान नहीं तो एक बात याद रखना, 2 जोड़ा बना तो मतलब 1 0 लेंगे, कितना लेंगे 1 0, एक के तौर ले लिया तो हो गया 2 0, ये हो जाएगा 100। और इसको जब भाग करेंगे तो 11.25 आ जाएगा। देखो ये कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। जब ऊपर कितना है, यहाँ पर नीचे 0 कितना 2 है ना, तो ऊपर से पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अगर इस तरह में जितना 0 रहे उतने अंक पीछे से दशमलव लगेगा। देखिए यहाँ पर के 0 2 0, यानी पीछे से 2 अंक हटाओ 1 2। अगर यहाँ पर 1 0 होता तो इसके 1 अंक हटाकर यहाँ पर 0 लगा देते, ये नियम होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, यही आपका आंसर है। ये आपकी सवाल है, ये सवाल है 150.0625, यही आपकी सवाल है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दशमलव के अंक बाद है 1 2 3 4। अगर ऊपर से हम 10,000 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 10,000 से भाग कर देंगे, कितने से करें, यही आपके सवाल है। ये आपके मतलब जब सवाल होगी तो अगर हम इस सवाल में ऊपर नीचे 10,000 से जैसे ही भाग करेंगे
हम देखो कह लिए यहाँ पर देखो 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, अगर 4 जीरो से इससे हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे, भाग नहीं, गुणा करते हैं तो ये दशमलव क्या होगा आपका इधर आ जाएगा, यानी 4 अंक बाद पीछे दशमलव लगे, कितने अंक बाद लगे 4 अंक बाद, तो जीरो का कोई वैल्यू होगा नहीं। और जब इसको इस तरफ लिख देंगे, जैसे ही इसको ऐसे लिखते हैं 0 अब जीरो तो हट गया, 2 5 कितना लिखा जाएगा, और नीचे कितना लिखा जाएगा, 1 2 3 कितना दशमलव 4 जी होने चाहिए, 2 2 4 हो गया। इतनी बातें समझ में। अब इसको अब निकालिए आप, एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखा ट्राई क्या, इसको आप एकदम सिंपल वे में बताए ना, तो इसको आप ऐसे लिखिए। अब इसका आप जोड़ा बनाइए, जोड़ा, एक जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बना कोई बात नहीं, एक एक नम एक बार गया, एक जोड़ दे 2 हो गया, ये 0 इतना बना। ये 50 उतार दीजिए, ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, एक बार गया था यहाँ पर, फिर अब जाएगा आपका एक ही बार जाएगा कि 2 बार जाएगा, एक बार नहीं 2 बार जाएगा, तो 22 दूना होता है 44, 22 दूना 44 होता है। जब 22 दूना 44 होता है, 10 में से 4 10, अभी 0 में 4 जाएगा नहीं, हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6 और 4 में 4 गए 0, ये हो जाएगा। ये अलग 6 उतारिए, अभी तक क्या उतारे थे 50 उतारे थे, अब 0 6 उतारिए, अब कितना हो गया 606 हो गया, 606। अब ये वाला तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 24। अब जैसे ही 24 हुआ ना, कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो 2 बार जाएगा, द्वितीय 6, देखिए 3 बार जा रहा है, 4 तिहाई 12, द्वितीय 6, 2 बार ही जाएगा। कितनी बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 2 दूना, तो 4 दूनी 8 और 2 दूना 4। इतनी बातें समझ में आई। जैसे ही इतना करेंगे, दिख नहीं रहा, हो गया, और 2 दूना 4, इतनी बातें समझ में। और 6 में से 4 के कितना होगा 2 होगा, और 8 6 में से 4 गए 2 होगा, और 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2 होगा, और यहाँ पर कितना बचा 5 5 इतना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 2 5 उतार दी, हो जाएगा 25। अब ये वाला यहाँ वाला 2 इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 24, 4 2 2 कितना होगा 4। अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको घटाइए, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 2 2, ठीक, ये 0। तो यहाँ पर कितनी बार गया 5 बार गया, यहाँ पर कितनी गया, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 1225, और नीचे कितना है 4 0, 1 2 3 4। हम बताए हैं 1 0 2 0, यानी नीचे कितना आ जाएगा, इसका जब निकालेंगे, इसका दोनों इसका निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, निकालना आ जाएगा 100 गुणे 100 करना, तब भी 1000 आ जाएगा। और बाकी आप निकालेंगे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आपको जल्दी आसान इसको लगेगा, इसमें गुणनखंड विधि से, तो ये आ जाएगा 12.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए साथी ये सवाल है, ये आपकी सवाल दी गई है, इसको हम कहिए तो आप जैसे लिखा गया उसी तरह से भाग विधि से निकाले, हम इसको आपकी भाग विधि से निकालेंगे नॉर्मली, ठीक है ना। यहाँ पर अब आपका निकलेगा भाग विधि से एकदम नॉर्मली, इसका हम निकालेंगे भाग विधि से एकदम नॉर्मली, क्यों भाग विधि से एकदम नॉर्मली निकालेंगे, एक दो सवाल हमने आपको बता दिया है कि नीचे से 100 करके निकाली, लेकिन इसको हम भाग विधि से नॉर्मली बता दे रहे हैं, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ से जोड़ा यहाँ से जोड़ा, इतना कर देते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए 6 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाइए, 5 25, 25, ठीक है ना। 1 में से 5 जाएगा नहीं, 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 2 गए 0, ठीक, ये यहाँ पर उतरे 7 9। इतनी बातें समझ में। जैसे करते हैं ये वाला 5 यहाँ इसको उतार देंगे, 5 5 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है ना। अब 10 हो जाएगा, इसको 7 9 उतारे, कितनी बार जा सकता है देखेंगे तो आपको 6 बार जाएगा, 7 बार तो जाएंगे, 6 6 36 6, 6 6 36 6 होगा, ठीक है ना, इतनी ही बार जाएगा, ठीक है। 6 देखो 6 6 36 इतनी बार जाएगी, जब 106 को 6 से गुणा करोगे तो 6 बार ही जाएगा, ठीक है ना। जब इसे गया 6 9 में 6 गए 3, और 7 में से 3 गए 4, और 6 में से 6 गए 0,
कितनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव लगा दो। अब ये वाला 6 जो आया इसको जोड़ दो, हो जाएगा 112। जब 112 हुआ ना, अब ये वाला 83 यहाँ पर उतार दो। जैसे 83 उतारते हैं तो लग आपका जाएगा 4 बार। 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 एक 9। देखा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 कितनी बार ले जा रहे हैं? 4 बार ले जा रहे हैं। देखो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 एक 9, 4 के 9 4, ज्यादा हो रहा है मतलब 4 बार नहीं जाएगी, इसको 3 बार ले जाते हैं। आप इसको इसे ट्राई करना, कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाएंगे, ठीक है। नहीं, जब यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे, 3 तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एक 9 3, 3 एक 9 3, ठीक है। देखिए अब 13 में से तो 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब यहाँ पर 7 में से 6 गए 1, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 3 गए 1, इतना होगा। इतनी तक बातें समझ में आई। अब ये वाला 3 यहाँ पर लिखकर इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1 1 2 1126। अब ये 21 उतार लीजिए, इसको ये जाएगा 9 बार जाएगा ना। कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा 9 बार। यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 2 6 9, 9 9 81 हासिल 8 और 9 6 54, 54 और 8 कितना होता है? 54 और 8 होता है 54 8 62 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 कितना होता है? 9 दूनी 18 और 18 9 6 54, 9 दूनी 18, 18 6 24 हासिल 2 और 9 के 9 9 2 11 हासिल 1, 9 के 9 9 10। यही आपको देखो उतर गया 0 1 4 2 1। यहाँ पर आएगा 0 0 0 0 0, ठीक, ये हो जाएगा, घटा देते हैं 0। तो यहाँ पर कितनी बार गया? 9 बार गया। ये आपका आंसर हो जाता है। इतनी बात समझ में। अब की हमने डायरेक्टली कर दिया, उसके पहले आपको एक दो बता दिए हैं। ये आपकी सवाल है, देखिए यहाँ पर भी दशमलव। अब की इसको भी हम करते हैं जैसे है वैसे ही करेंगे हम, अब की अलग से नहीं करेंगे कि इसको पहले कर दे उसके बाद में कर दे, 100 से भाग कर दे, 1000 से भाग कर दे, 1000 से नहीं, वैसे ही करते हैं जैसे हम आपको बताएं। देखो पहले 2 दूना कितनी बार जाएगा? 4 होगा। जितनी बार 4 में 4 गए 0, ये अल्लाह 2 यहाँ पर अल्लाह 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इतनी बात समझ में। अब ये 77 यहाँ पर उतारते हैं। देखो इसको 2 बार ले जाते हैं, कितनी बार ले जाते हैं? 2 बार। 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, ज्यादा हो गया मतलब 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार ले जाओ। ज्यादा हो गया तो 1 बार ले जाओ। यहाँ पर कम हो जाए, यहाँ पर जितनी बार ले जाए यहाँ पर कम हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना हो जाए? 41 सेकंड ना 41। 7 में से 6, 7 में से 1 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, ये 42 उतार दीजिए, ठीक। देखो ये एक यहाँ पर उतारिए, इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 42। हुआ ना 42। अब ये कितने के बाद है? इसको दशमलव लगा दीजिए। जैसे दशमलव लगाते हैं कितनी बार जाएगा? देखिए आप कितने 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 428, ये आपका है 428। 428 करिए और 8 बार ले जा रहे हैं। कितनी बार? 8 बार ही ले जा रहे हैं। 8 28 64 हासिल 6, 8 दूनी देखो 8 28 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 कितना होता है? 16 6 22 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 2 होता है 34, ये हो जाएगा 34 इतना, ठीक है ना। 3 है 34 से 24, 34 से 24 हो जाता। अब इसको आप यहाँ पर घटा दीजिए। 12 में से 4 गए 8 और 3 में से 2 गए 1 और 6 में से 4 गए 2, 3 में से 3 गए 0। अब ये 8 यहाँ पर लगाकर जोड़िए। 8 8 8 कितना होगा? 16 2 1 3, 3 होगा और 400 इतना। अब देखिए ये 25 उतारिए, यहाँ पर दोनों साथ ही उतारते हैं। हमने बता दिया इसको 5 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा। आपको नहीं यकीन पड़ता तो आपके हम गुणा कर देते हैं। 3 6 5 गुणे 5, देखिए 5 25 की 5 हासिल 2, 5 6 30, 30 2 32 हासिल 3, 5 1 15, 15 और 3 18 हासिल 1, 5 4 20 1 21 आया ना। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। इतनी बातें समझिए। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गए 0, दोस्तों कितनी बार गया? 5 बार गया। यही आपका आंसर हो जाता है।
ठीक है ना, बात समझ में आई। तो साथी हमने आपका सवाल कर दिया, अब बाकी धीरे धीरे हम आपको फ्रैक्शन यानी और धीरे धीरे एक दो के निकालना बता देंगे, जितनी भी संख्या है सबको बता देंगे। जय हिंद साथियों।